बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा मौका बीएसएससी की तरफ से निकाला गया है। 12वीं पास अगर आप हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और बीएसएससी के माध्यम से आप बिहार सरकार में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका बीएसएससी ने निकाल दिया है। देखिए, साल 2026 की शुरुआत हो गई है और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बिहार सरकार ने कई विभागों में बहालियां भी निकालनी शुरू की है। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव के समय किए गए चुनावी वादे को भी पूरा करना है, तो एक एक करके अलग अलग विभागों की नौकरियां निकाली जा रही हैं। शिक्षक बहाली हो गई, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हो गया, या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो गए। अब बारी बीएसएससी की है। बीएसएससी ने 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए एक शानदार मौका सरकारी नौकरी करने का निकाला है और आवेदन भी अब गिरने शुरू हो चुके हैं। लगभग आपको बता दें कि 24,492 पदों पर बहाली निकाली गई। 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत पदों की संख्या एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। पहले जहां इस भर्ती में 23,175 पद निर्धारित थे, वहीं अब इसमें 1,317 पद और जोड़ दिए गए हैं, जिनके बाद कुल पदों की संख्या 24,492 हो गई है। यह क्लर्क लेवल के पदों के लिए बिहार की अब तक की सबसे बड़ी बहाली मानी जा रही है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया को शुरू हुए लगभग 2.5 साल का समय हो चुका है। जब पहली बार इस बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तब केवल 12,199 पदों पर नियुक्ति होनी थी। बाद में अभ्यर्थियों की संख्या और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए इसमें 11,000 पदों को और जोड़ दिए गए। दोबारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब तक कई पदों में इजाफा किया गया, जिससे लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद बढ़ गई है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए अब तक 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बीएसएससी इंटर स्तरीय भर्ती मुख्य रूप से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के जरिए विभिन्न विभागों में क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, राजस्व कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे इंटर लेवल के पदों की बहाली की जा रही है। शैक्षणिक योग्यता की बातचीत करें तो अभ्यर्थियों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है। बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे देश भर के युवाओं को शामिल होने का मौका मिल सकता है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के पुरुष के उम्मीदवारों के लिए 18 से 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 18 से 40 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार को सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। परीक्षा पैटर्न की बातचीत करें तो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा कुल 150 अंक की होगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले शिक्षक भी बताते हैं कि यह परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें ओएमआर सीट पर उत्तर भरने होंगे। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में मल्टीपल चॉइस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा के अगर पैटर्न की बातचीत करें, विषय की बातचीत करें, तो 50 अंक सामान्य अध्ययन यानी जीके और जीएस से संबंधित होते हैं। 50 अंक गणित और विज्ञान से जुड़े होते हैं। 50 अंक रीजनिंग से पूछे जाते हैं। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जिसके तहत गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जा सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को उत्तर देते वक्त आपको सावधानी जो है वो बरतनी है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो कई शिक्षकों का ये मानना है कि अगर आप इस पर तैयारी कर रहे हैं तो आपको बड़ी संख्या में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रणनीति तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना है। सामान्य अध्ययन के लिए बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान और समान विज्ञान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यक है। तो 24,492 पद इंटर स्तरीय 12वीं पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएससी की तरफ से ये बहाली निकाली गई है और बिहार में अब तक की जो इंटर स्तरीय परीक्षा है उसमें सबसे बड़ी बहाली इसे माना जा रहा है। तो आप भी अगर चाहते हैं बीएसएससी के माध्यम से बिहार सरकार में नौकरी करना, बिहार से बाहर से भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में है तो खैर आपके लिए विशेष व्यवस्था है ही। तो शिक्षा से जुड़ी तमाम अपडेट लगातार मैं बिहार की राजधानी पटना से आपको देते रहूंगा। न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश, बहुत बहुत शुक्रिया।